हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम ये ऑर्गेंजा फैब्रिक की ट्रेंडिंग कुर्ती बनाएंगे। इस पे मैंने पफ स्लीव्स किया है एंड वी नेक। ये कुर्ती आजकल ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है, तो चलो हम बनाते हैं फ्रेंड्स, मैंने 2 फैब्रिक लिया है। ये वाला ऑर्गेंजा फैब्रिक के नीचे लगाने के लिए मैंने लाइलॉन का फैब्रिक लिया है। एंड जो लाइलॉन का फैब्रिक है इसका मैं पैंट भी बनाऊँगी, बट इस वीडियो में मैं कुर्ती कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताऊँगी। फ्रेंड्स, हमें कुर्ती कटिंग करने से पहले हमें इसको 4 फोल्ड कर लेना है और ये वाली साइड ओपन साइड रहेगी और ये वाली साइड बंद रहेगी। तो हमें कटिंग करने से पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये स्ट्रेट लाइन में कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमें फिर शोल्डर टिक करना है। शोल्डर हमारा 7 इंच और थोड़ा हमें नीचे टिक करना है 7 इंच पे, ताकि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। फिर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें आर्म होल का टिक करना है। उसके लिए हमें 6 इंच पे टिक करना है एंड थोड़ा सा अंदर की साइड 6 इंच पे, ताकि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। फ्रेंड्स, फिर हमें फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट करने के लिए 1 इंच अदर साइड टिक करना है। फिर दोनों पॉइंट को हमें टच कर देना है। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट और ये बैक है। उसके बाद हमें आर्म होल का टिक करने के लिए पाव इंच पे हमें टिक करना है। फिर हमें आर्म होल का शेप देना है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे शेप दिया। फ्रेंड्स, अब हम चेस्ट का टिक करेंगे। हमारी चेस्ट 34 है। 34 का फोर्थ पार्ट 8.5, तो 8.5 पे टिक कर देंगे एंड देन 2 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़े के लिए टिक करना है। फ्रेंड्स, फिर हमें कमर का लेंथ लेना है। हमारा कमर का लेंथ शोल्डर से हमें कमर तक लेना है, तो हमारा 13 इंच और प्लस आधा इंच सिलाई के लिए। तो हमें थोड़ा सा दूर लेके हमें लाइन स्ट्रेट कर देना है। फिर हमें यहाँ पे कमर का टिक करना है। तो कमर के लिए हमें कमर का फोर्थ पार्ट मतलब 28 का फोर्थ पार्ट 7 इंच पे टिक करना है और 2 इंच प्लस। इसके बाद हमें हिप का लेंथ लेना है। हमें हिप का लेंथ शोल्डर से जितना हिप पे चाहिए उतना लेना है। तो हमारा हिप का लेंथ 18 इंच और 18 इंच में हाफ इंच प्लस, तो हमें 18.5 इंच हिप का लेंथ लेना है एंड इधर भी 18.5 पे टिक कर देना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर जो हमारे हिप का जो राउंड है वो लेना है। तो हमारे हिप का राउंड 36 है। 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच पे टिक करना है। 9 इंच के बाद हमें यहाँ पे 2 इंच पे टिक कर देना है। फ्रेंड्स, बाद में हमें ये पॉइंट्स को मिलाना है। उसके लिए स्केल की मदद से हमें ये पॉइंट से वो पॉइंट टच कर देना है और नीचे वाला भी दोनों टच कर देना है। फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच पे टिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1.5 इंच फोल्ड करना है, इसलिए 1.5 इंच हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फ्रेंड्स, फिर हमें इसे कट कर देना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कट कर रही हूँ। हमें इसे आराम से एकदम अच्छे से कट कर देना है। कट करने के बाद हमें आर्म होल भी कट कर देना है। फ्रेंड्स, हमें ये जो आर्म होल है फ्रंट साइड का, वो हम बाद में कट करेंगे जब स्टिचिंग करेंगे उस टाइम पे। अभी हम इसका मैन फैब्रिक कट करेंगे। तो हमें मैन फैब्रिक को 4 फोल्ड कर देना है। उसके बाद जो हमारा अंदर का जो नायलॉन का फैब्रिक है वो हमें इसके ऊपर रखना है। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से रखने के बाद हमें कुछ दूरी से इसे काट देना है। कुछ दूरी से इसलिए क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, जब हम इसको अटैच करेंगे तो आगे पीछे होगा फैब्रिक, इसलिए हमें कुछ दूरी से काटना है। अटैच करने के बाद हम इसे कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। देन हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, अभी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने टाइम मैंने इस पर मार्क किया, बट कुछ दिखा नहीं, इसलिए हम इसे रख देंगे। फ्रेंड्स, स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैंने ये पेपर लिया, इसे मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारे जो स्लीव्स है उसे 1 इंच फोल्ड और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, इसलिए 1.5 इंच नीचे से टिक करेंगे और
10.5 इंच की हमारी स्लीव्स है। टोटल हमारी 12 इंच की स्लीव्स होंगी, तो हमें 12 इंच पे ऊपर टिक कर देना है। फ्रेंड्स फिर हम कुछ दूरी पे और 12 इंच पे टिक करेंगे ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सके। फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स फिर हमें यहाँ पे 3 इंच पे टिक करना है और हमें डाउन 3 इंच करना है। देन हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फ्रेंड्स फिर हमें यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट, तो हमारे चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 में हम 1.5 प्लस करके टिक कर देना है। टिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें 1.5 इंच अंदर की साइड टिक करना है और जो हमने 1.5 इंच पे टिक किया था उसे और ऊपर 3 इंच वाले पॉइंट को टच कर देना है। देन फ्रेंड्स हमें 1.5 इंच ऊपर के साइड टक्स के लिए करना है, क्योंकि हमें ये पफ्स की स्लीव चाहिए तो हमें ऊपर टक्स मारना पड़ेगा। उसके लिए 1.5 इंच पे टिक करके हमें इस तरह शेप दे देना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शेप देने के बाद आधा इंच हमें यहाँ से डाउन करना है। अगर हम यहाँ पे डाउन करेंगे ऐसे तो हमारे जो आर्म होल के उधर है ऐसे सिलवटें नहीं गिरेंगी। फ्रेंड्स उसके बाद हमारी जो फ्रंट साइड की स्लीव्स होगी उसके लिए हमें आधा इंच ऐसे शेप देना है। ऐसे आप देख सकते हैं कैसे मैंने शेप दिया, वैसे हमें फ्रंट साइड की स्लीव्स के लिए शेप देना है। फ्रेंड्स हमारा ये फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड। उसके बाद हमारी जो स्लीव्स का बॉटम है वो टिक करेंगे। हमारी स्लीव्स के बॉटम 5.5 इंच पे टिक करेंगे और 2 इंच हम लोग इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को टच कर देना है। उसके बाद हम लोग स्लीव्स को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कट कर रही हूँ। बैक साइड से मैं कट कर रही हूँ, फ्रंट साइड वाले पार्ट को अभी मैं कट नहीं करूँगी। अभी हम फ्रंट साइड के पार्ट को कट करेंगे। फ्रेंड्स ये ऊपर वाले पार्ट को करना है, नीचे वाले पार्ट को कट नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे कट किया। फ्रेंड्स बाद में हम यहाँ पे कट मार देंगे ताकि हमें इस पॉइंट्स का पता चले। फिर हमें फ्रंट साइड के पार्ट को भी टक कर देंगे। ये हमारे स्लीव्स कट के रेडी है। अब इसमें हम मैन फैब्रिक पे कट करेंगे। हम इस मैन फैब्रिक पे रखना है इसे और ये पिन की मदद से हमें इसे अटैच करना है ताकि हमें इसे काटने में आसानी हो। हमें इस पे पूरे पे से पिन लगा देनी है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे। देख सकते हैं मैंने इस पे पूरे पे पिन लगा दिया। अभी हमें इसे कट करना है, एकदम इसके बराबर कट करना है हमें। फ्रेंड्स आराम से एकदम अच्छे से कट करना है। कट करने के बाद हमारी स्लीव से रेडी है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले हमने जो ये फ्रंट पार्ट था हमारा उसका आर्म होल कट करना रह गया था, इसे हम पहले कट करेंगे। तो हमें इस आर्म होल को कट कर लेना है। फ्रेंड्स बैक साइड मैंने निकाल दिया है, ये फ्रंट साइड है और हम फ्रंट साइड के पार्ट का ये आर्म होल कट कर रहे हैं, तो हमें कट कर लेना है। ये कट हो गया है। कट करने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है वह हमें इसके ऊपर रखना है और स्टिच कर देना है। फ्रेंड्स हमें इसको ऐसे रख के हमें दोनों को अटैच कर देना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे अटैच कर रही हूँ। फ्रेंड्स हमने जो मेन फैब्रिक है ऑर्गेंजा फैब्रिक का वो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था ताकि हमें सिलाई करते टाइम कुछ प्रॉब्लम ना हो। और वही देख सकते हैं हम कितने आराम से सिल रहे हैं। हमें इसको आराम से एकदम अच्छे से स्टिच करना है।
गाइस उससे पहले हम लोग जो कुर्ती का बॉटम है उसको फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद हमारा दूसरा साइड बाकी था स्टिच करना। हमने ये इसी साइड स्टिच किया था तो हम लोग इस साइड भी स्टिच कर देंगे। हमें कपड़े को खींचना वगैरह नहीं है, तभी हम लोग स्टिच करेंगे इसको। हमें आराम से एकदम अच्छे से स्टिच कर देना है। तब तक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोग ऑर्गेंजा फैब्रिक पे कौन से नंबर की सुई चलाएं। गाइस हमारा फ्रंट पार्ट अटैच करके हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अटैच कर दिया। इसके बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। हमें बस एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है। हमें पूरे कुर्ती के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। फ्रेंड्स जैसे हमने ये फ्रंट पार्ट को किया वैसे ही हम बैक पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने बैक पार्ट को भी अटैच कर लिया है। गाइस हम फ्रंट नेक कट करेंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर कैनवस ले लिया है। फिर इसके ऊपर हम लोग ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम आधा इंच हम डाउन आएंगे ताकि हम लोग सिलाई मार्जिन के लिए रख सके। हमारी फ्रंट नेक 6 इंच की है तो हम 6 इंच पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम लोग का नेक 3.5 इंच ब्रॉड है तो हम 3.5 इंच पे टिक करेंगे और हमारा वी नेक का शेप दे देंगे। देख सकते हैं मैंने कैसे शेप दिया। शेप देने के बाद हम 1 इंच की दूरी पे एक और शेप देंगे। शेप देने के बाद हम उसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कट करी हूँ, ऐसे ही कट करना है आपको, वरना आप गलत लाइन को कट कर देंगे तो हमारा नेक खराब हो सकता है। फिर हमें पीछे पार्ट को भी कट कर देना है। हमारे नेक की ये वाला पार्ट हो गया रेडी। वैसे ही हम बैक नेक को भी कट करेंगे। बैक नेक के लिए मैंने पेपर कैनवस ले लिया, उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। आधा इंच मैंने डाउन किया सिलाई मार्जिन के लिए, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। हमारा नेक 3.5 इंच ब्रॉड किया। हमारा नेक 2.25 इंच डीप है तो हम 2.25 इंच पे टिक करेंगे। फिर हम उसे स्ट्रेट कर लेंगे। देन यहाँ पे 3.5 इंच पे टिक करके स्ट्रेट कर लेंगे और हम ये शेप दे देंगे। उसके बाद सेम हमें 1 इंच की दूरी पे एक और लाइन ड्रॉ करना है। देन हमें उसे कट कर लेना है। फ्रेंड्स आप इसी तरह कट करें जैसे मैं कट कर रही हूँ। ये बीच का पार्ट को हम कट करके अलग कर देंगे। फ्रेंड्स हमारे बैक और फ्रंट नेक रेडी है। देखिए चमकने वाला जो पार्ट है हमें उसको नीचे रख के आयरन कर लेना है। मैंने इसे आयरन कर लिया है। अब इसे हम कुछ दूरी पे कट कर लेंगे और यहाँ पे हमें इसको एकदम बराबर कट करना है। सेम इसे भी हम कुछ दूरी पे कट कर लेंगे। ये हमारा कट करके रेडी हो गया है। हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे। हमें इसको एकदम आराम से फोल्ड कर देना है। हमने इसको फोल्ड कर दिया है। इसी तरह बैक साइड को भी फोल्ड कर देंगे। ये हमारा फोल्ड करके हो गया है। अब हम इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे। उसके लिए हम बीच में से फोल्ड करेंगे और स्केल की मदद से हम उसको स्ट्रेट कर देंगे और मार्क कर देंगे। सेम उसी तरह इसको भी मार्क कर लेंगे। देख सकते हैं
और वैसे ही हम इसके दोनों फ्रंट और बैक कुर्ती की साइड को भी कर लेंगे। इस पे थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है पर एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर हमारी नेक को रखेंगे और एक स्ट्रेट सिलाई मार लेंगे। स्ट्रेट सिलाई से जो हमारे नेक है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, इसलिए स्ट्रेट सिलाई मार लेंगे। स्ट्रेट सिलाई के बाद हम कैनवास के एकदम बाजू से सिलाई चलाएंगे। हमें एकदम पॉइंट के बीचों बीच रखना है ताकि हमारा जो नोक है गले का वो एकदम बराबर आए। हम एकदम आराम से इसको स्टिच कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, अभी हम इसको आधा इंच की दूरी पे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इस पे छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारा ये कैनवास अंदर की साइड आराम से फोल्ड हो सके। देखिए हमने कट लगा दिए और अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। फिर हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। हमें एकदम आराम से स्टिच करना है। फ्रेंड्स, हमने जो ये दाब सिलाई मारी इस पर एकदम अच्छे से मारनी है। देखिए दोस्तों, ये मैंने फ्रंट नेक रेडी कर लिया। इसी तरह हम बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। हमें हमारे नेक को इसके ऊपर रखना है और स्ट्रेट सिलाई करना है। फिर हमें इस कैनवास के एकदम बाजू से सिलाई लगानी है। देन इसे आधा इंच की दूरी से कट कर देना है और कट लगा देनी है। कट लगाने के बाद दोस्तों हमें इसे दाब सिलाई नहीं मारनी है। दाब सिलाई हम बाद में मारेंगे, इससे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। दोस्तों, हमें जो फ्रंट नेक है वो बैक नेक के कैनवास के अंदर देना है हमें। देन हमें उसके ऊपर सिलाई लगानी है। हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई मारनी है। हमें फिर वहीं से एक और सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने शोल्डर अटैच कर दिया। देन देखो हम इसको स्ट्रेट कैसे करेंगे। हम उसको कैनवास को पकड़ के सीधा कर देंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप सेकंड शोल्डर को भी देख सकते हैं मैं कैसे अटैच कर रही हूँ। हमें फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के कैनवास के अंदर देना है और उसके ऊपर सिलाई मारनी है। देखिए आप मैं कैसे दे रही हूँ, बैक पार्ट के अंदर फ्रंट पार्ट। फिर इसके ऊपर आधा इंच की दूरी पे सिलाई मार लेंगे। देखिए सिलाई मारने के बाद हमें ऐसे पकड़ के सीधा कर देना है और ये हमारा शोल्डर अटैच हो गया। फिर हम इस पे दाब सिलाई मार लेंगे। तो हम बैक साइड ही दाब सिलाई मारेंगे। तो हमें ऐसे रख के दाब सिलाई मार लेनी है। एकदम आराम से दाब सिलाई मार लेनी है। हमारा बैक साइड दाब सिलाई मार के हो गया है। हम देख सकते हैं शोल्डर कितना अच्छे से अटैच हुआ। अभी हम इस पे स्लीव से अटैच करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है। ये हमारी स्लीव्स आ गई।
हमें उससे पहले हम नीचे बॉटम में स्लीव्स का उसे फोल्ड कर लेना है। हमें इसे अच्छे से फोल्ड करना है, खींचना नहीं है। देखिए हमारी स्लीव्स फोल्ड हो गई है। इसी तरह मैंने सेकंड स्लीव्स को भी बना लिया। बनाने के बाद हम लोग एक स्लीव्स लेंगे एंड इसको अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले जो हमने जो टक मारा था वो हमारे एकदम मिड में आएगा, तो हम इसे आधा इंच की दूरी से सिलाई मारेंगे। सिलाई मारने के बाद जो हमने टक मारा था वो हम मिड में रखेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम एक जगह छोटे छोटे से प्लेस डाल लेंगे। हम इस कुर्ती में पफ वाली स्लीव्स कर रहे हैं, तो हम ऐसे इसमें छोटे छोटे टक्स मारेंगे ताकि हमारे जो स्लीव्स है इसे ऐसे पफ की तरह उठ के आए। तो हम इसमें छोटे छोटे टक्स मारेंगे और जो हमारा जो कट मारा था हमने वो एकदम मिड में रखेंगे। देन हमारे देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने इसमें कैसे टक्स मारा है। छोटे छोटे एकदम टक्स मारने हैं। टक्स मारने के बाद हमें एकदम सीधा सिलाई मार लेना है। हमें टक्स एकदम हमारे शोल्डर पे रखना है। फिर हमें आधा इंच की सिलाई पे सिलाई मार लेनी है। ऐसे हमारे स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। उसके बाद हमें जो हमारे स्लीव्स का एक्स्ट्रा कपड़ा था आधा इंच भी जो हमने फोल्ड किया था उसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। फोल्ड इसीलिए क्योंकि हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक है, ये सिलाई ऑर्गेंजा फैब्रिक में से अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो हमें इसको अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। देखिए हमारी स्लीव्स बन के रेडी है और कितना अच्छे से फोल्ड हुआ है। फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हम फिटिंग करेंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर पिन लगाएंगे ताकि हमारा जो कुर्ती है वो दोनों पार्ट एकदम बराबर रहे। तो हमें इसके ऊपर कुछ कुछ दूरी पे पिन लगा देनी है। वैसे ही हमें दूसरी साइड भी पिन लगा देनी है। हमने दोनों साइड ही पिन लगा दिया है। अब हम हमारे कुर्ती को हमारे माप का फिटिंग करेंगे। तो उससे पहले हमें हमारे कुर्ती का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए हमें इस पॉइंट से पकड़ना है एंड देन दूसरे पॉइंट तक लेके जाना टेप को। तो यहाँ पे 20.5 आ रहा है, 20.5 का हाफ रहेगा और 10.15, तो 10.15 पे टिक किया। फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे हमारे चेस्ट का टिक करना है। तो हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, लेकिन हमारी चेस्ट 33 है तो 33 का 4th पार्ट होएगा। हमारे चेस्ट का 4th पार्ट हुआ 8.25 और 8.25 में फिर हम आधा इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा होएगा 8.25। तो हम 8.25 पे टिक करके हमने 8.25 पे टिक कर दिया। सेम उसी तरह हम दूसरे साइड भी टिक कर देंगे। 8.25 पे टिक किया। जैसे हमने चेस्ट का टिक किया वैसे ही हम कमर का भी टिक करेंगे। सेम उसी तरह हमें टेप को पकड़ना है। तो हमारा हो रहा है 18.5, तो 18.5 का हाफ होएगा 9.25, तो हमें 9.25 पे टिक कर देना है। अभी हमें कमर का 4th पार्ट लेना है। तो हमारी कमर 28 है, उसका 4th पार्ट 7 होएगा। तो 7 इंच में हम आधा इंच लूजिंग ऐड के हमें टिक कर लेना है। तो हमारा 7.5 होएगा, तो हमें 7.5 पे टिक कर लेना है। देन उसी तरह हमें दूसरे साइड भी 7.5 पे टिक कर लेना है।
हमारी कमर का टिक हो गया। अभी हमें हमारी हिप का टिक करना है। तो हमारी हिप थी 17.5, तो हमें 17.5 पे टिक कर लेना है। देन उसी तरह हमें दूसरे साइड भी टिक करना है। हमें यहाँ भी 17.5 पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद हमें इसका पिन पॉइंट निकालना है। तो हमारे हिप के यहाँ 22 आ रहा है, तो हमें 22 का हाफ निकालेंगे तो 11 होएगा। तो हमें 11 पे टिक कर लेना है। अभी हमें हिप का राउंड है हमारा 35, तो हमारा हिप का राउंड 35, इसका 4th पार्ट होएगा 8.25। तो हमें 8.25 में आधा इंच ऐड करेंगे तो 9.25 होएगा। तो हमें 9.25 पे टिक कर लेना है। वैसे दूसरी तरह हमें भी 9.25 पे टिक कर लेना है। फिर हमें सब पॉइंट्स को मिला देना है। आप देख सकते हो मैं कैसे मिला रही हूँ पॉइंट्स को, वैसे मिलाना है आपको भी। हमारे दोनों साइड मिलके रेडी हैं। अभी हम स्लीव्स के बॉटम का टिक करेंगे। तो हमारा स्लीव्स का बॉटम 11 इंच था, तो 11 इंच का हाफ होएगा 5.5। तो 5.5 इंच पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद हमें उस पॉइंट को भी मिला देना है। उसी तरह हमें सेकंड वाले स्लीव्स को भी करना है। हमारे दोनों साइड टिक करके रेडी है। अभी हमें ना जो लाइन ड्रॉ की थी इसके ऊपर हमें सिलाई मारनी है। हमें एकदम अच्छे से सिलाई मारनी है। फ्रेंड्स, हमने जो लाइन ड्रॉ की थी हमें उसी के ऊपर मारनी है। अगर हम साइड में मारेंगे तो हमारे जो फिटिंग है वो बराबर नहीं होएगा। फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें नीडल की नोक को वहीं को रख देना है और फिर वहाँ से टर्न ले लेना है हमें, और फिर उसी के ऊपर सिलाई मार देनी है। इससे हमारी सिलाई मजबूत होगी। फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने दूसरे साइड भी सिलाई मार लिया है। अब हमें यहाँ पे हमारे इसको फोल्ड करने का है। तो हमें इस तरह पकड़ना है एक पार्ट को, देन हमें उसको आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है और आधा इंच ऐसे ऊपर रख के सिलाई मार लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कैसे फोल्ड किया है, इसको वैसे आपको फोल्ड करना है। और फिर हमारा ये जो कोना हैगा वहाँ पे हमें ऐसे फोल्ड करना है, देन नोक अंदर रख के स्ट्रेट सिलाई, देन उसको वहीं से हमें स्ट्रेट ले लेना है। ऐसे हमारे कुर्ती पे फिनिशिंग आता है। ऐसे हमें इसको भी फोल्ड कर लेना है। एक साइड हमारा फोल्ड हो गया है, वैसे हमें दूसरे साइड को भी कर लेना है। हमें ये आराम से फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, हमारा दोनों साइड फोल्ड हो गया है। अभी हमारी बॉटम को हम फोल्ड करेंगे। हम हमारी बॉटम को आधा इंच फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे फोल्ड किया और स्ट्रेट सिलाई मार लेंगे। स्ट्रेट सिलाई हमें एकदम अच्छे से मारनी है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट को सिलाई मार लेनी है। देखिए कितने अच्छे से हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। और मैंने इसके ऊपर ये पैंट भी बनाया है। मैं पैंट बनाना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।